Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Attitude towards shopping. Attitude towards shopping यानी कि कस्टमर का एटीट्यूड कौन सा है शॉपिंग की तरफ। शॉपिंग एंजॉयमेंट, क्या कस्टमर्स शॉपिंग से एंजॉयमेंट हासिल कर रहे हैं, उनको जो है मज़ा आ रहा है शॉपिंग करते हुए या नहीं आ रहा। वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशंस हैं। अगर आपका फर्स्ट सपोज एक होटल है, वहाँ पे कोई खाना खाने के लिए आ रहा है, वहाँ पे एक स्लो म्यूज़िक चल रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर को मज़ा आता है। और स्लो म्यूज़िक जो है वो उनको फेंट म्यूज़िक जो है उसमें से वो पुरलुत्फ़ भी और होते हैं, और खाना जो है अगर लजीज होगा तो वो बहुत ही शॉपिंग से जो आप खाना खाने से बहुत ही मज़ा हासिल करेंगे। एटीट्यूड्स टुवर्ड्स शॉपिंग टाइम, और शॉपिंग का टाइम जो है उसकी तरफ उनका एटीट्यूड क्या है कि टाइम जो है मोस्टली जो कुछ शॉप्स होते हैं जो ऑफिस टाइम की छुट्टी होती है तो उस वक्त खुलते हैं, तो वो एक कन्वीनियंट टाइम होता है जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं उनके लिए, वो शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अगर फॉर सपोज एक बंदा काम करता है और उस कहीं जगह पे, और उसकी जब छुट्टी हो रही है तो उस छुट्टी के टाइम पे वो शॉप बंद है, तो ऑब्वियसली उसकी जो आउटलेट है शॉपर का उसमें से कोई फ़ायदा नहीं ले सकता। और उससे एटीट्यूड ये बनता है कि वो नेगेटिव एक एटीट्यूड क्रिएट करता है और कस्टमर फिर उसके पास दोबारा शॉपिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। शिफ्टिंग फीलिंग्स अबाउट रिटेलिंग। शिफ्टिंग फीलिंग्स अबाउट रिटेलिंग यानी कि फीलिंग्स जो होती हैं, आप अपनी जो शॉपिंग करने के बाद फीलिंग्स जो आती हैं वो आप दूसरे कस्टमर्स के साथ शेयर करते हो, यानी कि दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो वो जो फीलिंग्स होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं दूसरे कस्टमर के पास। वाई पीपल बाय आर नॉट ऑन अ शॉपिंग ट्रिप। जब कभी कभी शॉपिंग करने जाते हैं, और कभी जाते हैं तो कुछ लोग जो है वो शॉपिंग करने से कुछ चीज़ खरीद करके लाते हैं, और कुछ जो है ऐसे ही घूम घूम के वापस आ जाते हैं। तो वो क्यों बाय करते हैं और क्यों नहीं बाय करते हैं, ये भी एक हेलो सर। कस्टमर का एटीट्यूड। जी बेटा। सर मुझे स्क्रीन शो कौन किए थे सर, हम लीव करी दोबारा ज्वाइन तो हैं सर। ओके। एटीट्यूड, वाई पीपल बाय आर नॉट बाय। Why people buy or not buy ऑन ऑन अ शॉपिंग ट्रिप। कुछ लोग खरीदते हैं और कुछ नहीं खरीदते हैं जब वो घूमने जाते हैं। तो क्यों नहीं खरीदते हैं, कुछ लोगों को चीज़ समझ में आ जाती है तो वो खरीद लेते हैं। फॉर सपोज जब आप बाय करने गए, आपको जो प्राइस भी थी वो रिजनेबल मिल गई, और जो आपको जो चीज़ चाहते थे वही आपको मिल गई उतने ही पैसों में जितने में आप चाहते थे, तो आप ऑब्वियसली वो बाइंग डिसीजंस लेते हैं। और कुछ लोग फिर जाते हैं और वहाँ पे अगर एक्सपेंसिव चीज़ मिल जाती है, वो चीज़ एक्सपेंसिव होती है। मोस्टली जो पाकिस्तानी पीपल हैं वो सोचते हैं कि जब एक्सपेंसिव हो जाती है तो वो बाइंग डिसीजंस नहीं लेते हैं, और कुछ भी शॉपिंग के बगैर वापस लौट आते हैं। तो एटीट्यूड्स ऑफ बाय मार्केट सेगमेंट के लिहाज से भी एटीट्यूड्स भी होते हैं। देखें, मार्केट सेगमेंट्स में आपके पास भी बहुत अच्छा एक अगर सेगमेंट मार्केटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा पड़ेगा आपको। कैसे, फॉर सपोज एडल्ट्स के लिए अलग मार्केट बनाई जाती है, चिल्ड्रंस के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग मार्केट होती है, तो उसमें से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ता है। फॉर सपोज जो मोस्टली जो लेडीज़ होती है वो जब मेल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं तो वो शॉपिंग करने को प्रेफरेंस नहीं करती हैं। ऑब्वियसली उनके माइंड में एक एटीट्यूड जो है अच्छा नहीं बनता है। तो इसके लिए फीमेल की अगर मार्केट सेगमेंट जो है वो अलग होगा तो उसकी उसकी वजह से उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और वो अपना आके जो है बाइंग डिसीजंस करेंगे, और उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा बनेगा टुवर्ड्स द शॉपिंग। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेट ब्रांड्स जो होते हैं उनके उनके मुतालिक जो है एटीट्यूड्स बहुत ही ज़्यादा कुछ का अच्छा होता है और कुछ का बुरा भी होता है। फॉर सपोज नेस्ले एक प्राइवेट ब्रांड है, गवर्नमेंट की नहीं है, तो ऑब्वियसली नेस्ले की जो प्रोडक्ट्स होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंस मिलती है। और कुछ जो है वो गवर्नमेंट के ब्रांड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। टॉप रीजंस फॉर लिविंग एन अपैरल स्टोर विदाउट बाइंग। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी एक शॉपकीपर जो है वो अपैरल शॉप, यानी कि कोई पहनने वाली चीज़ जो है कपड़े वगैरह की शॉप विदाउट खरीद किए
चला जाता है, उतर के कस्टमर जो है दुकान छोड़ के चला जाता है। क्यों जाता है? कुछ कुछ रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ये है, कैन नॉट फाइंड द अपीलिंग स्टाइल। जो उसको स्टाइल चाहिए वो स्टाइल नहीं मिला, इसी के लिए वो क्या करते हैं, बिना बिना बातचीत किए, ज़्यादा पूछताछ किए वो वहाँ से निकल जाते हैं, उतर जाते हैं उस शॉप से। कैन नॉट फाइंड द राइट साइज। अगर उसको स्टाइल में वो शर्ट मिल रही है लेकिन उसकी जो राइट साइज है वो नहीं है, अगेन वो अपना टाइम और रिटेलर का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो अपना उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो स्विच कर लेते हैं वहाँ से। नथिंग फिट्स। यहाँ उस कस्टमर के पास, उस शॉपकीपर के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसको फिट आ सके, तो उसकी वजह से भी कस्टमर्स क्या करते हैं, उस दुकान को छोड़ के दूसरी शॉप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। नो सेल्स हेल्प इज अवेलेबल। वंडरफुल थिंग ये है कि अगर सेल्स हेल्प मिलती है तो आप अगर कोई चीज़ भले वो मिले या ना मिले जो आपकी चॉइस की है, फिर भी आप खरीदना पसंद करते हैं। फॉर सपोज अगर आप एक किस्म की शर्ट लेने गए थे, वो वैसे किस्म की शर्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, लेकिन आपको हेल्प मिल रही है। सेल्समैन जो है वो बिल्कुल आपके साथ पोलाइटली और विथ स्माइल बात कर रहा है, तो आप मोटिवेट होते हैं और उससे परचेज डिसीजन कर लेते हैं, यानी कि उससे चीज़ खरीद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल्स हेल्प होती ही नहीं है, कस्टमर पहले ही बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जो दूसरा कस्टमर आया उस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा होता, तो वो देख देख के फिर दोबारा वापस चला जाता है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग शॉपिंग किए बगैर ही चले जाते हैं। कैन नॉट गेट इन एंड आउट ऑफ द स्टोर इजीली। यहाँ तो एक ऐसी चीज़ ऐसी है कि एक डोर ऐसे किस्म का लगा हुआ है जो बिल्कुल बंद है, आप उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और खुल नहीं रहा। ठीक है, अगर आप इंटर हो रहे हैं तो बाहर निकलना उसमें से तो जो है मुश्किल हो गया है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत सारे कस्टमर्स जो है उस शॉप में जाना पसंद नहीं करते हैं और ना ही वहाँ से कोई चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। प्राइसेस आर टू हाई। या तो उस कस्टमर बाय करने जाते हैं, वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो वो ऑब्वियसली वो फिर दोबारा वहाँ पे नहीं जाते हैं और ना ही उस वहाँ से कुछ चीज़ खरीदते हैं, वैसे ही उतर जाते हैं। ठीक है। इन स्टोर एक्सपीरियंस इज स्ट्रेसफुल। यहाँ उस स्टोर से कुछ शॉपिंग की थी, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा था उनका, उसकी वजह से भी कस्टमर्स जो है अगेन वो शॉप छोड़ जाते हैं विदाउट खरीद किए। कैन नॉट फाइंड अ गुड वैल्यू। यहाँ उनको कोई इम्पोर्टेंस या वैल्यूएबल थिंग वहाँ पे नहीं मिलती है, तो इसीलिए भी वो कुछ लोग क्या करते हैं, वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, वेयर अमेरिका शॉप्स हाउस होल्ड परचेजेस में अमेरिका के शॉप्स जो हैं 80% 85% जो है डिस्काउंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और मेल आर्डर के ज़रिए 50% ऑफ द अमेरिकन परचेज बाय मेल आर्डर। एंड सेल्फ सर्विस शूज़ 50% जो है परचेज करते हैं, सेल्फ सर्विस। और अपीयरल स्टोर्स जो है, इन मॉल्स में जाने वाले लोग जो हैं वो 35% तक होते हैं। आउटलेट स्टोर्स जो विजिट करते हैं वो 35% तक हैं लोग जो आउटलेट स्टोर्स। यानी कि ये एक समरी बनाई गई है जो आपको बता रही है कि अमेरिकन कैसे आउटलेट्स को स्टोर करते हैं। डिस्काउंट को प्रेफर करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेल आर्डर्स जो है, मेल आर्डर के ज़रिए बहुत 50% ऑफ द शॉपिंग मेल आर्डर के ज़रिए होती है, और 50% लोग जो है वो जाके ऑन विंडो शॉपिंग करते हैं। वेयर अमेरिका शॉप्स वीकली परचेजेस जो होती है, देखें 55% वीकली परचेजेस होती है सुपर मार्केट्स में। और कन्वीनियंस मार्केट जो है, कन्वीनियंस मार्केट की में जो है 45% जो है शॉपिंग होती है। फुल लाइन डिस्काउंट जो है उसमें तकरीबन 30% शॉपिंग होती है। ड्रग स्टोर्स में 20% शॉपिंग होती है, और मेंबरशिप स्टोर्स तकरीबन 5% तक मेंबरशिप क्लब्स में जो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। क्रॉस शॉपिंग। Shopping for a product category and more than one retail format during the year. Shopping for a product category at more than one retail format during the year.
विजिटिंग मल्टीपल रिटेलर्स ऑन वन शॉपिंग ट्रिप। कह रहा है कि क्रॉस शॉपिंग क्या है कि आप एक चीज़ खरीदने जा रहे हैं लेकिन आप एक ही रिटेलर से वो चीज़ बाय नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीपल रिटेलर्स के पास वो ट्रिप लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनसे फिर पूछताछ करके फिर जो है आप बाइंग डिसीजंस करते हैं। जब तो इस किस्म की शॉपिंग को आप क्या कहते हैं? क्रॉस शॉपिंग कहते हैं। कंज्यूमर्स डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स होते हैं। जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि स्टिमुलस, पहले पहले स्टिमुलस यानी कि आपको कोई चीज़ क्लिक इन द माइंड आता है, वो कैसे आता है? वो आपकी नीड भी हो सकती है, बेसिक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, हो सकती है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, लाइफ स्टाइल वगैरह भी हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होंगे, उसकी वजह से आपको एक जो है स्टिमुलस मिलेगा, यानी कि आपके माइंड में एक या दिमाग में एक ख्याल आएगा कि आप कोई चीज़ खरीद करें, या आपकी नीड होगी वो, या तो वांट होगी। लेकिन उस नीड या वांट को पूरा करने के लिए आप एक डिसीजन प्रोसेस जो फॉलो करते हैं, वो आप कैसे फॉलो करते हैं? फॉर सपोज आपको एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद करना है, तो ये आपके पास माइंड में एक स्टिमुलस आ गया, आपके माइंड में एक आइडिया आया कि आप नया मोबाइल फ़ोन खरीदें। तो उसके बाद आप प्रॉब्लम अवेयरनेस, उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मोबाइल खरीदने के लिए आप अवेयरनेस हासिल करते हैं कि कौन सा मोबाइल खरीद करना चाहिए। फिर आप जो है आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉर सपोज स्मार्टफोन में आपके पास सैमसंग है, नोकिया भी आजकल आ गया है स्मार्टफोन में। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, टेक्नो है, ओप्पो मोबाइल है, ये 4-5 ऑप्शंस हैं। उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं। फॉर सपोज ओप्पो मोबाइल सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ओप्पो मोबाइल आपने सिलेक्ट किया 4-5 ऑप्शंस में से, तो फिर उसके बारे में आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि ओप्पो मोबाइल का कौन सा जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है, पायदार है, और उसकी वारंटी गारंटी बहुत अच्छी है, या मोबाइल टाइमिंग जो बैटरी टाइमिंग है बहुत अच्छी है, या जो उसकी कैमरा फ्रंट बैक है, और उसके अलावा जो इंटरनेट स्पीड है वो, ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन उसके बारे में सर्च करते हैं। उसके बाद उस चीज़ को नज़र में रख के एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स करते हैं, और उसमें जो खासियतें हैं, खूबियां हैं, वो दूसरे सेट से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज ओप्पो को आप ओप्पो के साथ कंपेयर करते हैं, आप ओप्पो को सैमसंग के साथ कंपेयर करते हैं, फिर सैमसंग में और ओप्पो में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क ढूंढने की कोशिश करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं। उसके बाद जो आपको बेस्ट लगता है, आप बेस्ट, या सपोज आपके पास बेस्ट है कि सैमसंग जो है वो 3G स्पीड चलाता है और ओप्पो जो है 4G स्पीड चला रहा है, फास्ट सपोज, तो वो जो है आपके पास जो है बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप किसकी तरफ जाएं? ओप्पो की तरफ जाएं। ऑब्वियसली फिर आप ओप्पो की तरफ क्या करते हैं? परचेज डिसीजन करते हैं। या परचेज डिसीजन करने के बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर जो है, यानी कि परचेज के बाद भी आपका बिहेवियर एक होता है, यानी कि आपने परचेज कर ली चीज़, ओप्पो मोबाइल खरीद कर लिया, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद एक एक्सपीरियंस होगा आपका, एक्सपीरियंस में से इंफॉर्मेशन बढ़ेगी आपकी, और जब आप दोबारा जाएंगे तो आप, अगर आप सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस रहा आपका, तो आप दोबारा भी ऐसे किस्म की मोबाइल खरीद करना पसंद करेंगे, ओप्पो किस्म की। या अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो अनसेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड रहा, तो ऑब्वियसली आप वो परचेज डिसीजंस दोबारा नहीं लेंगे और दूसरे किस्म की मोबाइल खरीदने करने की कोशिश करेंगे। की फैक्टर्स इन परचेज एक्ट। कुछ फैक्टर्स हैं जो परचेज एक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनमें से रिटेलर्स प्लेस ऑफ परचेज। रिटेलर्स का जो स्टोर है वो होम या ऑफिस, वेबसाइट, स्कूल वगैरह जो है वो प्लेस कहाँ पे है, किस जगह पे है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और रिटेलर्स परचेज इन टर्म्स ऑफ प्राइस और कैश और क्रेडिट एक्सेप्टेंस जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और तीसरा फैक्टर है रिटेलर्स गुड और सर्विस अवेलेबिलिटी, स्टॉक ऑन हैंड एंड डिलीवरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फर्स्ट सपोज देखें, आपने मोबाइल खरीदनी थी, कौन सी? ओप्पो मोबाइल। आपको अब देखना है कि कहाँ से आप खरीदेंगे, रिटेलर की प्लेस कहाँ है, वो मोबाइल शॉप कितना दूर है आपके होम टाउन से। और उसके अलावा अगर आप परचेज डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपके पास क्या कैश है इतनी कि आप वो कैश पे ही मोबाइल खरीद कर सकोगे, या वो रिटेलर जो है वो क्रेडिट एक्सेप्टेंस, यानी कि वो आपको उधार पे भी
दे सकता है वो चीज़ या नहीं, यानी कि इंस्टॉलमेंट में भी कुछ मोबाइल्स मिलती हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट भी आपके साथ करेगा क्रेडिट, या आपको कुछ दिन के लिए पैसे रखेगा भी या नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो ऑब्वियसली आपके जो है जहन में आएगा कि आप परचेज करें। रिटेलर्स गुड्स आर सर्विस अवेलेबिलिटी, उसके अलावा जो मेजर थिंग है वो उस शॉपकीपर के पास वो चीज़ जो आप मांग रहे हैं वो है भी या नहीं है। ठीक है, अब तीन चीज़ें हो गई। एक तो आपको मोबाइल ओप्पो चाहिए, और वो मोबाइल ओप्पो जो है कस्टमर शॉपकीपर के पास मौजूद है। दूसरी चीज़, वो आपके करीब है। तीसरी चीज़, अब वो जो है आपके पास कुछ कैश है और कुछ आप उससे पैसे रखवाना चाहते हैं, और वो उस आपसे एग्री कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप परचेज डिसीजन लेंगे। अगर अगर वो ऐसी ऐसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दे रहा है, क्रेडिट एक्सेप्टेंस नहीं ले रहा है, तो ऑब्वियसली आप परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कैश इतनी कन्वीनियंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप परचेज डिसीजंस नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, अगर आपके पास परचेजिंग पावर भी है, डिमांड कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, और वो रिटेल शॉप आपके बिल्कुल करीब है, आपके पास कैश भी है, और आप अगेन रिटेलर के पास वो चीज़ मौजूद भी है, तो आप परचेज करेंगे। ठीक है, अगर न आपके पास परचेजिंग पावर भी है और आपको कोई चीज़ चाहिए भी है, आप गए उस रिटेलर के पास, लेकिन रिटेलर के पास वो चीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि परचेज डिसीजन होगा तब जब वो चीज़ मौजूद होगी। उसके पास वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो आप परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप परचेज डिसीजंस लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स डिसीजंस, कंज्यूमर्स के डिसीजंस जो होते हैं वो उनके मुख्तलिफ किस्म हैं। कुछ एक्सटेंडेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं, रूटीन, लो रिस्क एंड टाइम, कुछ कुछ हाई डिसीजंस होते हैं। ये कुछ किस्म हैं। देखें, एक्सटेंडेड डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत ही हाई हाई क्लास की जो डिसीजंस होते हैं वो एक्सटेंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, और लिमिटेड में आप रिस्क एंड टाइम को कैलकुलेट करते हैं, लिमिटेड डिसीजंस। और लो रूटीन, रूटीन जो डिसीजंस होते हैं उसमें आपके पास डिसीजन पावर बिल्कुल लो होता है। फॉर सपोज आटा, चीनी, दाल, सब्जी वगैरह खाने खाने में जो है खरीदने में आपका जो डिसीजन जो होता है वो जल्दी आप डिसीजंस ले लेते हैं, उसमें आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। और लिमिटेड यानी कि कभी कभी आप जो चीज़ खरीद करते हैं, फॉर सपोज मोबाइल आप कभी कभी खरीद करते हैं, तो इसीलिए आप उसमें जो है रिस्क एंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। आप देखते हैं, उसको सर्च करते हैं अच्छे से, फिर वो जो है मोबाइल खरीद करते हैं। उसमें आपको रिस्क भी हो सकती है और उसमें आपका टाइम भी ज़ाया हो सकता है, तो इसीलिए आप रिस्क एंड टाइम को कैलकुलेट करके वो जो है डिसीशंस लेते हैं। और कुछ एक्सटेंडेड डिसीशंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, तो आप वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च करके हाई हाई क्लास एजुकेशन हासिल करके उसके बाद ही फिर आप जो है डिसीशंस बनाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्पल्सेस, आपके पास माइंड में जो इम्पल्स क्रिएट करता है, यानी कि क्लिक आता है, क्लिक करने वाली चीज़ जो है वो शॉपिंग की कौन सी है? टाइप्स ऑफ इम्पल्स शॉपिंग, एक कंप्लीटली अनप्लान्ड शॉपिंग है, पार्शली अनप्लान्ड शॉपिंग है, और अनप्लान्ड सब्सटीट्यूशन शॉपिंग है। देखें, एक कंप्लीटली अनप्लान्ड शॉपिंग यानी कि आप एक सीज़न में जा रहे हैं, सपोज अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, और आप जा रहे हैं और आपने देखा अचानक से कार से गुजर रहे थे, सामने से एक रोड पे जो है एक दो तीन ठेले लगे हुए हैं और उनके पास बहुत ही आला क्वालिटी के आम रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपने कोई प्लान नहीं बनाया था कि हम जाते हुए वहां से खरीदेंगे। जब आपकी नज़र पड़ गई तो आपने क्या किया, वहां पे ब्रेक मारी और उससे पूछ के वो कुछ आम खरीद कर लिए। तो ये कंप्लीटली अनप्लान्ड डिसीजन है, और इम्पल्स आ गई, यानी कि आपने चीज़ देखी, उसकी वजह से आपके माइंड में एक इम्पल्स आ गई, और उसकी वजह से आपने क्या किया, एक डिसीजन बनाया खरीद करने का। और दूसरा है पार्शली अनप्लान्ड, यानी कि थोड़ा सा आपने सोचा है कि आपको आम खरीदने हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कहाँ से खरीदे हैं, और आपको रोड से मिल गए तो आपने खरीद लिए। ठीक है, तो ये दूसरा है पार्शली अनप्लान्ड, यानी कि आप जब घर से निकल रहे थे तो आपकी बीवी या घर वालों ने कहा था आपको कि आपको आम खरीद के लाने हैं, तो आम आम खरीदने वाली बात जो है आपके माइंड में थी, और आपने वो रोड पे देख लिया, तो आपने आप ऑब्वियसली वो आसानी से उस चीज़ को खरीद लिया। अनप्लान्ड सब्सटीट्यूशन, अनप्लान्ड सब्सटीट्यूशन क्या है कि आपने प्लान नहीं किया,
आपने आम लेने थे, लेकिन आम की जगह पे कोई चीज़ आपने दूसरी खरीद कर ली। तो अनप्लान्ड, आपने प्लान नहीं किया था, सोचा नहीं था, उसकी जगह पे दूसरी चीज़ खरीद ली। फास्ट सपोज टेक एन एग्जांपल अगेन, आप मोबाइल, आपने ओप्पो मोबाइल खरीद करने करने जा रहे थे, लेकिन सेम प्राइस और सेम फीचर्स के साथ आपको सैमसंग मोबाइल मिल रही थी, तो आपने क्या किया, ओप्पो के बजाय आपने सैमसंग को लेना प्रेफरेंस दी, सैमसंग को खरीदना अच्छा समझा। तो ये अनप्लान्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया, इसलिए आपने वो चीज़ खरीद कर ली। ये एक रिटेल रिटेल आउटलेट की एक पिक्चर है, जिसका नाम है स्पिन जोन। इसमें बहुत सारे जो है शॉप्स हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से मोस्टली एक एक शॉप है, शॉप की जब जस्ट इमेज देती है कि आपके माइंड में आ जाए कि रिटेल स्टोर्स जो है, यहाँ शॉपिंग मॉल्स ऐसे होते हैं। डिवाइस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे बनाया जा सकता है? डिटरमिन द टारगेट मार्केट अप्रोच। पहले पहले हम क्या करते हैं, टारगेट मार्केट अप्रोच डिटरमिन करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट स्पेसिफिक टारगेट मार्केट, यानी कि पहले पहले हम सिलेक्ट करते हैं मार्केट में से कौन सी चीज़ को, किसको हमने टारगेट बनाना है। उसके बाद सिलेक्ट स्पेसिफिक टारगेट मार्केट, उसमें फिर हम टारगेट मार्केट को से सोचते हैं। यानी कि फर्स्ट सपोज आपने पहले पहले सोचा कि आपको मीरपुर खास में कोई रिटेल शॉप खोलना है। उसके बाद सिलेक्ट स्पेसिफिक मार्केट में आप कहाँ पे वो शॉप खोलना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मीरपुर खास कैंपस में खोलना चाहते हैं, या कोई दूसरी जगह पे शॉपिंग सेंटर में किसी में खोलना चाहते हैं, या कोई एक जगह, तो उस स्पेसिफिक जगह फॉर सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध मीरपुर खास कैंपस में आप खोलना चाहते हैं, वो एक स्पेसिफिक मार्केट टारगेट मार्केट हो गई। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ टारगेट मार्केट। अब उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, खासियतें देखेंगे कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें हम बेच सकते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों की नीड्स क्या हैं, कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, एटीट्यूड क्या है शॉपिंग की तरफ टारगेट मार्केट का। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एग्जामिन हाउ कंज्यूमर्स मेक डिसीजंस बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। और उसके बाद ये भी स्टडी करेंगे हम कि कंज्यूमर का प्रोडक्ट की तरफ एटीट्यूड क्या है, और वो कैसे कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस लेते हैं। क्या प्रॉम्प्ट डिसीजन उसी वक्त ही खरीदने का डिसीजन लेते हैं, या सोचते हैं, या कैसे किस्म के कस्टमर्स हैं, उनकी जो पूरी डिटेल हासिल करने के बाद क्या करेंगे हम, डेवलप एंड इनएक्ट अप्रोप्रिएट रिटेल स्ट्रेटजी मिक्स फॉर टारगेट मार्केट चोजन। उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसके बाद जो है हम वो उसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सपोज हमें कस्टमर्स मार्केट जो है, हमने मीरपुर खास में फर्स्ट सपोज एक एरिया है मीरपुर खास, उसमें हमने क्या करना था, एक रिटेल शॉप खोलना था। अब रिटेल शॉप खोलने के लिए आपने फिर जो है जगह देखी, टारगेट बनाया कि कहाँ पे, मीरपुर खास यूनिवर्सिटी सिंध का कैंपस जो है, उसमें फिर हम देखेंगे कि कस्टमर्स हमारे कौन से होंगे। कस्टमर्स हमारे मोस्टली यंगस्टर्स होंगे, कुछ ओल्ड टीचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मेजॉरिटी किसकी है, यंगस्टर्स की है। उसके बाद उनका जो कंज्यूमर डिसीजन है वो कैसा है, कैसे कंज्यूमर डिसीजंस लेते हैं, यानी कि बाइंग डिसीजन उनका कैसा होता है। वो कैश पे खरीदना पसंद करते हैं या क्रेडिट पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, वो भी हमने देखनी। उसके बाद जो है उसके मुताबिक, फॉर सपोज वहाँ पे सारी चीज़ें कैश पे बिकती हैं, तो उसके मुताबिक आपने क्या किया, रिटेल मिक्स स्ट्रेटजी एक बनाई। उसके बाद वहाँ वहाँ पे वो आप अप्लाई करेंगे, और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पॉसिबल रिटेलर्स अप्रोचेस। पॉसिबल रिटेलर अप्रोचेस में है मास मार्केटिंग, कॉल्स डिपार्टमेंट स्टोर्स, कंसंट्रेट। मास मार्केटिंग का एक एग्जांपल है, मास मार्केटिंग यानी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, किसी एक चीज़ को टारगेट बना के उसको मार्केटिंग किया जाए। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, फुट लॉकर जो है वो एक डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का एग्जांपल है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पॉसिबल रिटेलर अप्रोचेस फॉलो की जा सकती है। मास मार्केटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में आप मार्केटिंग कर रहे हैं, हर किसी को आप टारगेट बना के क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर को हर कोई जो है शॉपिंग करना पसंद करता है वहाँ से। या जैसे जनरल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ज़्यादा शॉपिंग्स होती है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जो है उसमें
आपके पास किसी चीज़ एक को कंसंट्रेट करके फॉर सपोज एक मार्केट बनाई जाए चिल्ड्रन के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ बेबीज़ के लिए जो है, या बेबी गर्ल या बेबी बॉय के लिए जो कपड़े वगैरह या शॉपिंग की चीज़ें मौजूद होंगी, तो वो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग हो जाएगी। उसको आप टारगेट बना के उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जैसे मैगी है, तो मैगी इज़ फॉर चिल्ड्रंस किड्स नॉट फॉर यंगस्टर्स। अगर और उसके अलावा लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप जो है वो बहुत बहुत छोटे बच्चों के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केटिंग की आती हैं, और ऐसी किस्म की मार्केटिंग को हम गौर करके फिर जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, फुट लॉकर, यानी कि फुट के लिए जो आपके पास एक फुट लॉकर एक शॉप की एग्जांपल है। देखें ये एक मार्केट है, यानी कि डिफरेंशिएटेड एक ऐसे किस्म की मार्केट है जहाँ पे आप मार्केटर जो है वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज अप्लाई करके डिफरेंट कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा होता है। डिफरेंट कस्टमर फॉर सपोज एज ग्रुप में उसकी जो है यंगस्टर्स भी होंगे, ओल्ड एज भी होंगे, और जो है उसके अलावा बच्चे भी वहाँ पे आ सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग टेक्निक आ जाएगी। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड कंज्यूमर्स हैं। एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड कंज्यूमर्स देखें, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है। इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि वो असरअंदाज करती है किसके, कंज्यूमर्स पे, कि वो कंज्यूमर्स बाय करें या ना करें। फॉर सपोज अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स बाय नहीं करते हैं और ना ही वो जाते हैं। और उसके अलावा जो इकानमी है, वर्ल्ड की इकानमी जो है वो डेवलप नहीं हो रही है। वो डेवलप होने के बजाय क्या कर रही है, पीछे जा रही है, बैक टाइम में जा रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऐसी सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसकी वजह से रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो ऐसे बढ़ता है जब डिमांड फॉर सपोज किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है, और प्राइस जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यानी कि इन्फ्लेशन ये है कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से भी बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं अफेक्टेड हो जाते हैं, और वो कुछ जो है डिसीशंस परचेजिंग कम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शॉपिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। देखें फॉर सपोज आप एक जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे वो आप सुकून पसंद करना चाहते हैं, यानी कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा चाहिए जहाँ पे आप गाड़ी भी अच्छी तरह से पार्क कर सकें, और उसके अलावा आप अच्छी तरह से जो है सेफ एंड सिक्योर भी महसूस करें जब शॉपिंग करने जाएं। ऐसा ना हो कि आप कार पार्किंग करें, और कार पार्किंग करने के बाद जब आप शॉपिंग करके वापस आएँ तो आपकी कार हो ही नहीं। तो ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो शॉपिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे लोग कम जाते हैं। तो ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। आपको एनवायरनमेंट जो शॉपिंग सेंटर का ऐसा बनाना चाहिए जो सेफ एंड सिक्योर हो। लोग फिर वो वहाँ से जो है बाइंग करना जो है प्रेफरेंस देते हैं उसको। प्राइस वास और प्राइस वास जो होते हैं एक एनवायरमेंटल फैक्टर है कि एक बंदा जो है एक प्राइस एक चीज़ की एक प्राइस बता रहा है, उसी चीज़ की दूसरा दुकानदार जो है शॉपिंग सेंटर वाला या शॉपकीपर जो है वो अलग प्राइस बता रहा है। फर्स्ट सपोज हमारे पास 3 शॉप्स हैं, और हम एक ही किस्म की एक कोई किंगस्टन की यूएसबी खरीदने करने जा रहे हैं। तो एक के पास अगर हम गए तो उसने बताए 300, दूसरे के पास गए तो उसने बताए 400, तीसरे के पास गए तो उसने बताए 500। चीज़ सेम है, किंगस्टन की यूएसबी 2 GB हमें चाहिए, और उसकी जो मुख्तलिफ प्राइसेस मिल रही हैं। तो अगेन ये एक प्राइसेस वार है। तो इसमें से भी हमारे पास जो है फिर कस्टमर का माइंड जो है वो चेंज हो जाता है, और कस्टमर प्रियॉरिटी उसको देता है जो कम प्राइस में दे रहा होता है। इमरजेंस ऑफ न्यू रिटेल फॉर्मेट्स, या नए शॉप्स जो हैं रिटेल के फॉर्मेट्स लग रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कस्टमर एक फिर उसके माइंड में आता है कि वहाँ से शॉपिंग की जाए या नहीं की जाए। एक डाउटफुल माइंड हो जाता है कस्टमर का। पीपल वर्किंग एट होम, और कुछ लोग जो है काम करते हैं घर में, तो
उनका भी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि उनको उनको भी शॉपिंग करनी होती है और उनको फिर जाना भी होता है, तो जल्दी शॉपिंग करने के लिए फिर वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगेन उन पे जो है असरअंदाज होते हैं। रेगुलेशंस ऑन शॉपिंग, रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हों जब शॉपिंग पे, तो उसके उसके मुताबिक भी बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होता है। फॉर सपोज अभी जो कंडीशन है कोविड-19 की वजह से, आपके पास कंडीशंस ये हैं कि फॉर सपोज अभी कुछ दिन हुए हैं कि 8 से आपके पास 7 बजे तक सुबह मार्केट खुलती है, 8 बजे, और ख़त्म होता है टाइम 7 बजे। उससे पहले आपके पास 8 से 4 बजे तक टाइम था। जो ये टाइम है, ये जो टाइम है, इसे हम क्या कह रहे हैं, ये क्यों टाइम हुआ था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, कंट्री की सेफ्टी की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप किए गए थे। उसकी वजह से जो है, रेगुलेशंस की वजह से कस्टमर जो है बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग कर पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा चेंजिंग सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स, चेंजेस सोशल देखें, फॉर सपोज मैकडोनल्ड्स जो फर्स्ट टाइम आया था, तो मैकडोनल्ड्स जो अमेरिका में डील करता है, तो उसमें कुछ नॉन हिलाल प्रोडक्ट्स भी उसमें डील करता है जो हमारे सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स के खिलाफ हैं। तो अगर हम हमारे पास पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स डील करता है, तो वो हिलाल प्रोडक्ट्स, उसमें लिखा होता है हिलाल और हराम, फ़र्क लिखा होता है ना, हिलाल हिलाल प्रोडक्ट्स में जब डील करता है, तो हम बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वहाँ से शॉपिंग करना प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि वो जो है ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसमें नॉन हलाल कंपोनेंट्स अज्जा मौजूद हैं, तो आप वहाँ से फिर वो परचेज़ करना पसंद नहीं करते हैं। अगेन वो एनवायरमेंटल कंडीशंस आपके लिए ठीक नहीं होती हैं और कंज्यूमर्स वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं करते हैं जाने को। द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन।